बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछला पहर था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुदरत कोई गहरा राज सीने में दबाए बैठी हो। शहर की रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन आसमान का रंग आज कुछ अलग था, गहरा सुर्ख, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। दुनिया की फिजा बदल रही थी। आसमान वही था, जमीन वही, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। हर तरफ एक अनजानी बेचैनी थी। खबरें डर से भरी हुई थीं। कहीं सरहदों पर बारूद की गंध थी, कहीं प्यास से तड़पती जमीन और कहीं इंसानी खून की सस्ती कीमत। लोग इसे सिर्फ सियासत और वक्त का फेर समझ रहे थे, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इसे आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान की आहट मान रहे थे। एक पुराने कमरे के कोने में, जहां चिराग की लौ आखिरी सांसें ले रही थी, एक बुजुर्ग आलिम बैठे थे। उनकी आंखों में सदियों का तजुर्बा और एक गहरा खौफ साफ देखा जा सकता था। उनके सामने बैठा उनका जवान शागिर्द कांपते हाथों से अपनी किताब बंद कर रहा था। बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जो तुम अपनी इन आंखों से देख रहे हो, ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये इत्तेफाक नहीं है। शागिर्द की आंखों में सवाल तैरने लगे। उसने घबराकर पूछा, उस्ताद, क्या ये वही वक्त है जिसके बारे में पुरानी किताबों में सदियों पहले इशारा दिया गया था? बुजुर्ग ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनकी आवाज में थरथराहट थी। जब एक ही समय में दुनिया के हर कोने से आग की लपटें उठने लगें, जब जमीन इंसानों का बोझ उठाने से इनकार करने लगे, तो समझ लो ये कहानी अब अपने उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। रात और गहरी होती गई। बाहर परिंदों का शोर थम चुका था, लेकिन शागिर्द के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बुजुर्ग ने आगे कहा, एक वक्त आएगा जब पूरी उम्मत बिखर जाएगी। लोग अंधेरे में भटकेंगे, एक सच्चे रहबर, मार्गदर्शक की तलाश करेंगे, लेकिन हर तरफ धुंध होगी, कोई रास्ता साफ नजर नहीं आएगा। शागिर्द ने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या होगा? क्या हम इसी अंधेरे में डूब जाएंगे? बुजुर्ग की आंखों में एक चमक सी आई। नहीं। फिर अचानक एक शख्स सामने आएगा। वो खुद भी नहीं जानता होगा कि उसे इस महान कार्य के लिए चुना गया है। वो रातों रात दुनिया की नजरों में आएगा और लोग उसे पहचान लेंगे। वह अंधेरे में उम्मीद का आखिरी दिया होगा। शागिर्द की धड़कनें अब बेकाबू थीं। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवार पर टंगी घड़ी की सुई भी किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, और जब हालात सबसे मुश्किल होंगे, जब जुल्म अपनी हदें पार कर चुका होगा, तब एक और बड़ी घटना होगी। आसमान के पर्दे हटेंगे और एक नूर उतरेगा, एक ऐसी हस्ती जिसका इंतजार सदियों से पूरी कायनात कर रही थी। शागिर्द की आंखें फैल गईं। उसने दबी जबान में कहा, क्या वो वही होंगे? बुजुर्ग ने सिर्फ सर हिलाया। हाँ, और फिर शुरू होगा अच्छाई और बुराई का वो आखिरी मुकाबला, जिसकी गूंज 7 आसमानों तक सुनाई देगी। शागिर्द को लगा कि शायद अब सुकून आएगा, लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर शिकन और बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक ऐसी कौम आएगी जिसे रोकना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। वे समंदरों का पानी पी जाएंगे, हरियाली को निगल जाएंगे और बस्तियों को खंडहर बना देंगे। इंसान इतना मजबूर हो जाएगा कि उसे अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में छुपना पड़ेगा। शागिर्द अब बुरी तरह डर चुका था। क्या फिर सब खत्म हो जाएगा? क्या इंसानियत मिट जाएगी? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे अब धुंधले पड़ रहे थे। नहीं, जब सब हार मान लेंगे तब ऊपर वाले की मदद आएगी और सब कुछ सिर्फ एक ही रात में बदल जाएगा। सुकून का एक छोटा सा दौर आएगा, मगर असली डर उसके बाद है। शागिर्द हैरान रह गया। उसे लगा था कि बुराई के खात्मे के बाद सब ठीक हो जाएगा। असली डर, वो क्या है? बुजुर्ग की आवाज अब और भी धीमी और रहस्यमयी हो गई। एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया से अच्छाई पूरी तरह उठ जाएगी। लोग अपने नफ्स, लालच के गुलाम बन जाएंगे। कोई किसी को बुराई से नहीं रोकेगा। शर्म और हया के मायने बदल जाएंगे। शागिर्द की रूह कांपने लगी। बुजुर्ग ने आखिरी और सबसे भयानक बात कही, फिर एक सुबह ऐसी होगी जब लोग उठेंगे और अपनी पाक किताब खोलेंगे, लेकिन वे देखेंगे कि पन्ने कोरे खाली हैं। जो शब्द उन्हें रास्ता दिखाते थे वे गायब हो चुके होंगे। न कागज पर कुछ बचेगा, न ही किसी के दिल में। शागिर्द के हाथ कांपने लगे। वो पूरी तरह खामोश हो गया। उसे समझ आ गया कि जब मार्गदर्शन ही छिन जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा। बुजुर्ग ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जब इंसान खुद को भूल जाएगा तब ये दुनिया भी उसे भुला देगी और फिर सिर्फ सन्नाटा बचेगा। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने खिड़की को जोर से पटक दिया। चिराग बुझ चुका था। उस रात शागिर्द को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये सिर्फ सुनाई गई कोई कहानी नहीं थी, बल्कि आने वाले उस सच की परछाई थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।